आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद जो आप लगातार हमारे द्वारा जो जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं उन्हें आप जनता तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई राजेंद्र ठाकुर जी हैं। हमने आज इस विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन इसलिए रखा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो पूर्व में राज्यपाल रहे हैं श्री सत्यपाल मलिक जी, उनका एक इंटरव्यू जो द वाइब पर लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप सभी हैरत अंगेज होंगे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि अभी जो कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में एक घटना घटी जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई। उस घटना को लेकर जो खुलासा तत्कालीन राज्यपाल जो उस वक्त वहां पर राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे श्री सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि यह घटना कोई आम घटना नहीं है। इसमें गलती किसकी थी? उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर इसका आरोप लगाया और स्वयं भी कहा कि इसमें हमारी इंटेलिजेंस फेलियर रही है। लेकिन आप देखिए, भाजपा की निरंकुश सरकार जिसने 2019 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर जीता, लेकिन आज तक यह नहीं बता पाई कि वह घटना घटी कैसे। आज युवा कांग्रेस आपसे यह सवाल पूछती है कि आखिर जब 40 जवान शहीद हुए तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? 300 किलो आरडीएक्स जो उस वक्त विस्फोटक जो पाया गया, आखिर वो विस्फोटक आया कहां से था? उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? आपकी खुफिया एजेंसियां उस वक्त क्या कर रही थी? जब सीआरपीएफ ने आपसे डिमांड रखी कि आप हमें एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराइए, तो गृह मंत्रालय ने उन्हें परमिशन क्यों नहीं दी? जो सवाल युवा कांग्रेस आपसे लगातार पूछती रहेगी जब तक कि आप इसका जवाब नहीं देंगे। मैं आग्रह करूंगा प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई राजेंद्र ठाकुर जी से वो इस विषय को लेकर अपने बात रखें। धन्यवाद डिम्पल जी। अपनी बात को शहीद आजम भगत सिंह की उन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा जो उन्होंने कही थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन अगर आज के दौर से इन पंक्तियों को मेल करवाया जाए तो आज अगर भगत सिंह जी होते तो कहते कि शहीदों की चिताओं पर वोट तो ले लिए, शहीदों की चिताओं पर वोट तो ले लिए, वतन पर मिटने वालों का ये कैसा अंजाम हो गया। मेरे भाई जिला प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने अभी जिस तरह से बताया, 14 फरवरी 2019 पुलवामा एक कायराना आतंकी हमले से दहल उठता है। 40 वीर जवान शहीद होते हैं इस देश के, 40 मां के बेटे, 40 बहनों के भाई। वर्तमान की मोदी सरकार, गृह मंत्रालय और भाजपा संगठन, इन्होंने पुलवामा जैसे कायराना हमले का जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति कर अपना हित साधा, 4 साल पहले उस हित का नतीजा आज ये देश भुगत रहा है। अभी सैनिकों की चिताओं की अग्नि ठंडी भी नहीं पड़ी थी।
शहादत झेल चुके परिवारों की आंखों के आंसू सूखे भी ना थे। 9 अप्रैल 2019 को माननीय भाषणवीर प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैली में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे भाइयों, जो पहली मर्तबा वोट करेंगे, क्या बालाकोट में सैनिकों के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वो लोग मत करेंगे? ये शब्द थे प्रधानमंत्री मोदी जी के। 4 साल पहले 2019 का चुनाव जिस तरह से सेना के कंधों पर भाजपा के द्वारा लड़ा गया, आज भी ये देश शर्म से सर झुकाए खड़ा है। 4 साल बीत गए मोदी जी की सरकार को, लेकिन आज तक नहीं बता पाए कि पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी हर एक विषय पर ज्ञान फैलते हैं, हर एक विषय पर, फिर चाहे वो विषय कांग्रेस का हो या नेहरू जी का या फिर पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री अगर चुप्पी साधेंगे तो भ्रष्टाचार पर, अडानी पर और पुलवामा जैसे कृत्य पर। जिस समय पुलवामा की घटना घटित हुई, प्रधानमंत्री मोदी आदमी बनाम जानवर का शो कर रहे थे। उस घटना के बीत जाने के बाद भी मोदी जी की कोई साहसिक प्रतिक्रिया नहीं आती है। आता है तो सिर्फ इतना कि मैंने सेनाध्यक्ष को कहा, बादल हैं, रडार से बच जाएंगे, घुस जाइए बालाकोट में, सर्जिकल स्ट्राइक कर डालिए। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। सेना के कंधे पर वोट का हथियार डालकर भाजपा ने जो राजनीति की, आज उसका मुखौटा उतर रहा है। कांग्रेस तो भ्रष्ट है। आज आपके अपने एक बार के राज्यसभा सांसद, एक बार के लोकसभा सांसद, 4 बार के राज्यपाल, और उस समय 14 फरवरी 2019 जब पुलवामा की घटना घटित हुई, उस दौर में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका को अपना इंटरव्यू देते हैं, और उसके इंटरव्यू में, उनके इंटरव्यू में जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो बेहद गंभीर है। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन्फॉर्म्ड प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, अपने में मस्त रहते हैं। प्रधानमंत्री को अगर पता है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर। प्रधानमंत्री को अगर कुछ पता है तो गटर से गैस बनाने की विधि। प्रधानमंत्री को अगर कुछ पता है तो पकौड़े को रोजगार बताना। प्रधानमंत्री को अगर कुछ पता है तो गुजरात का दीवारों को ढक करके गरीबी को छिपाने वाला मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ पता है तो सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक कार्ड खेलकर सत्ता को हासिल करना। 2014 में कांग्रेस को गाली देकर के आए, 2019 में सेना का सहारा लेकर के आए। आज भी याद करवा दूं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक स्टेटमेंट थी कि मैंने अटल जी को 2003 में कहा था कि देश में अगर सत्ता को वापस स्थापित करना है तो कभी भी विकासात्मक राह पर सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान की सत्ता भावनात्मक जरिए ही बदलती है। ये सुब्रमण्यम स्वामी के बोल थे जो 2019 में मोदी जी ने बखूबी अपनाए। 2014 से लेकर के 19 की सत्ता महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त थी। 2019 का चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के पास कोई एजेंडा नहीं था। आतंकियों के कायराना कृत्य और अपने लंबे लंबे भाषण, इनके दम पर मोदी जी ने भावनात्मक कार्ड खेला। देश को
135 करोड़ लोगों को सेना के नाम पर ठगा, सेना के शौर्य को अपना कीर्तिमान बना डाला। प्रधानमंत्री अगर इतने ही महाविज्ञानी हैं, बादलों से रडार से बचा जाते हैं, तो आखिरकार ये क्यों नहीं बता पाए कि 78 गाड़ियों का काफिला ऑन रोड क्यों गुजरा? 300 किलो लिए आरडीएक्स लिए घूम रही गाड़ी 9 दिन तक जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर कैसे आई? प्रधानमंत्री जी की छवि संदेह के घेरे में है। उन्हें चाहिए था कि वो मीडिया के समक्ष आते। हालांकि ये दूसरी बात है कि 9 साल बीत गए। 1947 आजादी के बाद इकलौते प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आज तक एक भी खुली प्रेस वार्ता नहीं कर पाए अक्षय कुमार के अलावा। आम चूसना है या काटना है, मोदी जी इसी का जवाब दे सकते हैं। वो लोकतंत्र की आवाज को दबा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता को भंग करना, उन्हें 2 वर्ष की सजा को सुनवाना, अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साध के रखना, और अब ये पुलवामा। ना भाजपा संगठन, ना भारत सरकार, ना ही गृह मंत्रालय किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है। मैं प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस साफ साफ शब्दों में केंद्र की तानाशाह सत्ता को यह बता दूं कि जिस राह पर वो चली है, उस राह पर उनकी तानाशाही की सत्ता डोलने वाली है। 1 साल के बाद 135 करोड़ भारतीय, जो 2011 की जनगणना पर चल रहा है, अभी वो जनसंख्या 150 करोड़ है या 155 करोड़ है, मोदी जी ये बताने की स्थिति में नहीं है। किसी भी चीज का डाटा नहीं है इस सरकार के पास, ना जनसंख्या का, ना जाति का, ना पुरुषों का, ना महिलाओं का। ये 300 किलो आरडीएक्स का क्या पता लगाएंगे? ये भावनात्मक कार्ड खेलकर सिर्फ सत्ता की कुर्सी को हथियाना जानते हैं। इनका विरोध होगा और पुरजोर विरोध होगा। ये सत्ता का सिंहासन है, ये आज नहीं तो कल आपके हाथों से खिसकने वाला है। मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और केंद्र की तानाशाह को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि महाशय, अगर आपको सत्ता की कुर्सी को संभालने का इतना ही शौक था तो थोड़ा सा दायित्व और थोड़ी सी आलोचना सहने की हिम्मत भी जुटा लेते। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। किस पत्रकार वार्ता में सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद जो आप लगातार हमारे द्वारा जो जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं